और कॉल रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि बजरिया गांव में एक आदमी का मर्डर हो गया है। मेहुल तुरंत अपने कपड़े पहनता है और अपनी कार स्टार्ट करने लगता है, लेकिन मेहुल की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेहुल कार को अच्छी तरह से चेक करता है तो कार का फ्यूल खत्म हो गया था। कल आलिया मेरी कार लेके गई थी, जरूर उसी ने पूरा फ्यूल खत्म कर दिया होगा। ये लड़की बहुत लापरवाह है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज का दिन कुछ अजीबोगरीब रहने वाला है। मेहुल अपने गैरेज पे जाता है तो वहाँ 3 बाइक्स खड़ी थी। क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी बाइक्स मेहुल ले जा सकता है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। बाइक ए तो पंचर दिख रही है, बाइक बी का फ्यूल लीक हो रहा है, तो पुरानी सी जो बाइक सी दिख रही है मेहुल को वही लेके जाना पड़ेगा। मेहुल अपनी पुरानी बाइक से बजरिया गांव की तरफ निकल पड़ता है। बाइक में पेट्रोल भी कम है, आज सब गड़बड़ी चल रहा है। रास्ते में मेहुल को जो जंगल दिख रहा था वो वैसा ही था जैसे मेहुल को सपने में दिखा था। ये सब क्या हो रहा है आज? सामने मेहुल को 2 रास्ते दिखाई देते हैं। दोनों रास्ते बजरिया गांव की तरफ जाते हैं। पहला रास्ता 80 किलोमीटर का है जो पूरे जंगल से होके जाता है। दूसरा रास्ता सिटी से होके जाता है जो 100 किलोमीटर का है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल को सिटी रास्ता लेना चाहिए। मेहुल की बाइक में ऑलरेडी पेट्रोल कम है। अब अगर जंगल वाले रास्ते से गया तो मेहुल अटक सकता है। मेहुल सिटी से बाइक में पेट्रोल फुल करवा के बजरिया गांव पहुंच जाता है। इस समय लगभग पूरी बजरिया बंद पड़ी थी, लेकिन 3 ठेले वाले मेहुल को दिखाई देते हैं। तीनों ठेले वालों को देखकर मेहुल को एक आदमी पर डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं मेहुल को किस पे डाउट आया होगा और क्यों आया होगा? सोचिए सोचिए। पहला आदमी तो केले और आम बेच रहा है, दूसरा आदमी लौकी बेच रहा है, लेकिन तीसरे आदमी के ठेले पे कढ़ाई रखी हुई है और सिर्फ आलू रखे हुए हैं। अब वो सिर्फ आलू और कढ़ाई लेके क्या कर रहा है? मेहुल उसके पास जाता है। वो मेहुल को देख के घबरा जाता है और वहां से अपना ठेला लेके भागने लगता है। मेहुल उसका पीछा करता है, उसे किक मार के जमीन पे गिरा देता है। तभी एक आलू भी नीचे गिरता है और वो फूट जाता है और उसमें से व्हाइट पाउडर बाहर निकलता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो ड्रग्स है। मेहुल तुरंत उस आलू वाले को पकड़ लेता है। सच सच बताओ कौन हो तुम और ये ड्रग्स का धंधा किसके साथ कर रहे हो? सर मैं तो रोज यहाँ आलू के अंदर रख के ड्रग्स बेचता हूँ। नकुल और राज ने मिलकर पप्पू का मर्डर कर दिया है और उन लोगों ने मुझे आपकी जासूसी करने के लिए कहा है। वो लोग आपको मारना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब नकुल और राज ने इतनी रात को जानबूझकर मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि वो लोग मुझे मार सके। लेकिन मेहुल डरने वालों में से नहीं था। मेहुल उस आलू वाले के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां नकुल और राज ने पप्पू का मर्डर किया था। लेकिन बिल्डिंग के अंदर केवल पप्पू की डेड बॉडी थी, नकुल और राज वहां नहीं थे। नकुल और राज लगता है यहाँ से भाग गए हैं। मेहुल पप्पू की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे समझता है कि नकुल और राज ने पप्पू को गला दबाकर मारा था। मेहुल पप्पू की डेड बॉडी को अपनी बाइक में बांधकर डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए रास्ता बंद था। मेहुल जंगल वाला रास्ता ले लेता है, लेकिन जंगल में पहुंचते से तेज बारिश होने लगती है। सामने एक घर दिख रहा है। बारिश होने तक मुझे यहीं पे इंतजार करना होगा। मेहुल पप्पू की डेड बॉडी लेकर उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर बनी सीढ़ियां देखकर मेहुल को कुछ डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं सीढ़ियों को देखकर मेहुल को क्या डाउट आता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।